तमोन बी साइड के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किनोशिता और तमोन यहाँ पर नटसुके को मनाने के लिए जाते हैं, बट वो मानता नहीं है गाना लिखने के लिए। अब यहाँ पर नटसुके जो है वो सॉन्ग क्यों नहीं लिख रहा है, इसका रीजन हमें इस एपिसोड में पता चल जाएगा। तमोन को देखते हैं जो कोने में बैठकर बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है, और यहाँ पर किनोशिता सोच रही होती है कि लगता है मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया तमोन को। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि जाके उससे बात करे। वो उसे उठाती है और कहती है कि तुम इस तरह से पूरे दिन नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें जगना पड़ेगा। जो बातें मैंने तुम्हें बोला था वो फैन कोई भी बोल सकता है तुम्हें, तो तुम्हें उस बात से उदास होने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तमोन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें अपना फैन नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हें अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। अभी मेरे लाइफ में तुम ऐसी एक इंसान हो जो सबसे ज्यादा क्लोज हो मेरे, इसीलिए तुम्हारी बोली हुई बातों पर मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तमोन इस बात से उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किनोशिता होती है वो सोच रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लगा था कि ये और ज्यादा ठीक हो जाएगा अगर मैं तमोन से थोड़ी दूरी बनाकर रखूंगी तो, बट तमोन की तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई है, वो ज्यादा सैड हो गया है और ज्यादा मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर। उन दोनों की फीलिंग अलग अलग फील हो रही होती है। किनोशिता और तमोन को ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। तमोन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारे क्लोज और ज्यादा आ जाता हूँ और तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा क्लोज हो जाऊँ और मैं तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बन जाऊँ। तमोन और किनोशिता एक दूसरे को लाइक करते हैं मन ही मन, पर इन दोनों ने नहीं बताया हुआ है। बट ये दोनों जब बात करना बंद कर देते हैं तो दोनों ही कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं, जिसमें से तमोन ज्यादा उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो नटसुके यहाँ पर आ जाता है। इन दोनों को देखकर उसे ऐसा फील होता है कि ये दोनों बस हक करने ही वाले हैं। तो नटसुके यहाँ पर इन दोनों को देखकर कहता है कि अरे तुम कुछ कर रहे थे क्या, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को डेट करते हो छुप के, तुम लोग मुझे बता सकते हो। तमोन यहाँ पर कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यहाँ भाग कर किनोशिता आती है और कहती है कुछ भी नहीं चल रहा है, हम दोनों बस बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि तुम दोनों बातें कर रहे थे तो काफी ज्यादा रोमांटिक बातें कर रहे थे। तमोन कहता है वो सब भूल जाओ, तुम बताओ यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो कहता है मुझे अपने रूम में मन नहीं लग रहा तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और प्लस में उसका रेंट जो है काफी ज्यादा हैवी है। किनोशिता को पता होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आकुसा है जो उसकी एक्स है, वो उसके बारे में जानती है पहले से ही, क्योंकि उसने देखा था इन दोनों को एक साथ में नटसुके और कासुका को। वहाँ पर वो गाना स्टार्ट करता है, एक दो लाइनें गाता है नटसुके और फिर रुक जाता है, वो आगे नहीं गा पा रहा होता है। फिर उसके साथ वो ड्रिंक भी करने लग जाता है। फिर वो यहाँ बताता है कि जिसके लिए मैं ये सॉन्ग लिख रहा हूँ अगर वो सुनने वाला ही ना हो तो सॉन्ग लिखने का क्या फायदा है, इसलिए मैं ये सॉन्ग नहीं लिखना चाहता। ये सॉन्ग जो है मैंने किसी खास इंसान के लिए लिखा था, बट वो इंसान अब यहाँ पर है नहीं, मेरे साथ नहीं रहता, वो दूर रहता है मुझसे दूर। वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था। वो एक्चुअल में अपनी गर्लफ्रेंड असुका का बात कर रहा होता है। वो थोड़ा ड्रिंक करने के बाद बातें बता रहा होता है, इसीलिए वो पास्ट में चला जाता है जहाँ पर वो स्टार्टिंग से बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। नटसुके जब छोटा था तो उसकी फैमिली बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। उसके जो डैड थे वो ड्रिंक करते थे और दिन भर टीवी देखते रहते थे, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता। यहाँ पर वो इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो गया था और डिप्रेस हो गया था। अगर वो कोई भी काम करता तो कोई उससे पूछने वाला नहीं था कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। बचपन में उसके पास पैसे भी नहीं थे तो वो यहीं पर गिटार बजा बजा कर पैसे कमाया करता था। वहीं असुका बार बार उसे मिलने के लिए आया करती थी। वो उसके गाने को सुनती और देखती कि वो कितना यंग है, फिर भी यहाँ पर गाना गा के पैसे कमाना चाहता है, और वो दिन भर अपना गिटार बजाता और यहाँ पर पैसे इकट्ठा करता। और फिर यहाँ पर असुका आती उसके पास, रोज उसको खाना खिलाती थी। असुका जो स्टडी करती थी उसमें 2 ग्रेड आगे की स्टडी वो करती थी। अब यहाँ पर जो नटसुके होता है वो अब स्टडी करना छोड़ चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। एक दिन नटसुके उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ से जाती हूँ और तुम्हें गाना गाते हुए देखती हूँ तो आ जाती हूँ तुम्हारा गाना सुनने के लिए। वो शर्मा रही होती है, बट वो बताती नहीं है कि वो उसे लाइक करती है। एक दिन वो दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा जॉब करनी पड़ेगी। उन दोनों को साथ में बहुत अच्छा लगता है जब वो बता रहा होता है कि उसे पैसे कमाने के लिए जॉब करनी पड़ेगी ताकि वो और लोगों की तरह सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर दुकानदार सुन लेता है और कहता है कि तुम मेरे दुकान पर ही काम कर सकते हो, क्योंकि नटसुके यहाँ पर अक्सर आया करता था तो दुकानदार उसे पहले से ही जानता है। तो भरोसेमंद एम्प्लॉय किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए भरोसेमंद एम्प्लॉय। नटसुके जो था उस पर वो भरोसा करता था दुकानदार, इसलिए उसने इजिली उसे काम दे दिया। नटसुके असुका के स्कूल में गया था जहाँ पर वो कराटे का गेम खेला करती थी और वो अच्छी प्लेयर बन गई थी। उसका इंटरनेशनल मैच होने वाला था कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि वो सारे मैच जीत जाती थी। इसीलिए एक दिन नटसुके उसे पार्क में लेके जाता है और वहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो।
जहाँ पर असुका कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, और यहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। अब उसकी लाइफ में एक अलग सी मोटिवेशन आ गई थी काम करने के लिए। अब वहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब भी करता, अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था, और वो खाना भी अच्छा सा खाने लग गया था। तो उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी। थोड़े बहुत पैसे वो सेव करने लग गया था, नए नए सॉन्ग लिखा करता था, सॉन्ग को गाया करता था, उससे भी कुछ पैसे आ जाया करते थे। नट्सुके बताता है कि उसका दिन बहुत ही अच्छा चल रहा था, बट कुछ दिन बाद उसका मनहूस दिन भी स्टार्ट हो गया, जहाँ पर वो उसे ये दिन को याद नहीं करना चाहता है। नट्सुके यहाँ पर उसको फैमिली बना चुका था। जो हमारी असुका है उसी को अपने फैमिली के अंदर वो मानता था। वो अपने मॉम डैड को बिल्कुल भी याद नहीं करता था, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसे कभी याद नहीं किया, तो उसने भी अपने मॉम डैड को याद करना बंद कर दिया। एक दिन जब वो पैसे लेकर जा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था, तो उसके डैड यहाँ पर रास्ते में मिल जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें जो है हमने पाला है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम सारे पैसे हमें वापस करो। अब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, तुम अच्छा पैसा कमाते हो, तो पैसे दे दो। नट्सुके यहाँ मना करता है, तो उसके डैड उससे पैसा लेने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर असुका आ जाती है, जो कि कराटे प्लेयर है। वो उसके डैड को यहाँ पर नीचे गिरा देती है। उसके डैड उठते हैं और उसको धक्का दे देते हैं असुका को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। जो कराटे का गेम नेशनल वाला वो खेलने वाली थी, अब वो खेल नहीं सकती, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुकी है। मेडिकल में बैठकर मोबाइल पर ये न्यूज़ देख रही थी कि प्लेयर जो है इंजर्ड हो गया है, तो अब वो खेल नहीं सकता है। नट्सुके यहाँ पर उसे मिलने के लिए आता है। यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो हमारी असुका होती है वो कहती है कि तुम तो ऑडिशन देने जाने वाले हो ना। नट्सुके कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, इस हालत में तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। वो यहाँ पर दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो ऑडिशन के अंदर जाए, बट वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ पर रोने लग गई और बात करना उसने बंद कर दिया। अब नट्सुके जो होता है अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाता है, जहाँ पर किसी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खाता है, पीता है, भीख मांगता है, बस उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। अब एक दिन उसका एक दोस्त मिलता है, जो उसे बोलता है कि चलो हमारे ग्रुप में तुम ऐड हो जाओ, और वो ऑडिशन देता है और उस ग्रुप में वो ऐड हो जाता है। सभी लड़कियां यहाँ पर नट्सुके को चेयर करने लग जाती हैं, पर उसे खुशी नहीं मिलती है उन सब से। अब ये बात वो तमोन को बताता है और कहता है कि लगता है कि मेरी सारी जो पावर थी वो चली गई है और मैं किसी के लायक नहीं हूँ। इतने फैन मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता है। अब मैं क्या करूं, मुझे गाना लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। उसके बाद वो यहाँ पर सो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। तमोन यहाँ बताता है कि नट्सुके के बारे में मुझे पहले इतना नहीं पता था जितना इसने आज हमें बताया। अगर ये पहले बता देता तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेते। यानी इसकी ऐसी हालत की जिम्मेवार यहाँ पे असुका नाम की लड़की है। हमें उसे जाकर मिलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उसे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बताती है जो हमारी किनोसिता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और मैं उसे जानती भी हूँ क्योंकि वो मेरे स्कूल के अंदर ही पढ़ती है। बट यहाँ पे असुका जो होती है वो फॉलो करती है नट्सुके को ही, और वो उसकी फ़ोटो खींचती है और साथ में उसे जो है हमेशा पोस्ट डालती है उसके लिए। ये लोग छुप कर वहाँ पर देख रहे होते हैं। तभी तमुन कहता है कि अरे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर कोई हमें देख लेगा तो कहेगा कि मैं लड़की को छेड़ रहा हूँ और मुझे पुलिस में डाल देंगे। यहाँ पर वो कहती है कनिशिता कि अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे हमें कोई भी जेल में नहीं डालेगा, हमें जो पता है कि हम उससे बात करने वाले हैं और तुम्हें वो जानती होगी पहले से ही। जब वो दोनों उसके पीछे जाते हैं तो आसुका एकदम से उसको उठा के नीचे पटक देती है, क्योंकि वो एक कराटे प्लेयर है। उसको पता नहीं होता कि मार्क्स के पीछे यहाँ पर तमोन बैठा होता है। तमोन का मार्क्स उतर जाता है और वो कहता है कि इतने प्यार से मुझे नीचे मत ढकेलो। ये लाइन सुनकर वो दोनों पागल हो जाती हैं और कहती हैं कि इतना प्यारा लाइन तुम कैसे बोल सकते हो। वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड का फ्रेंड हूँ। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि किनोसिता को तुम जानते हो और वो हमारे स्कूल में पढ़ती है और तुम दोनों साथ में रहते हो। यहाँ पर तमोन अलग अलग लाइनें बोलता है जिसे पब्लिक सोचती है कि वो कुछ हो रहा है गली के अंदर, बट ऐसा नहीं होता है। फिर वो दोनों बताते हैं कि नट्सुके जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है तुम्हारी वजह से, उसे लगता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। वो जो है हमारे ग्रुप के लिए सॉन्ग लिखा करता था, बट अब वो सॉन्ग लिख नहीं पा रहा है। ऐसा कहता है कि जो मैं सॉन्ग लिखूंगा तो उसे सुनने वाला कोई नहीं है, तो मैं सॉन्ग लिखूँ क्यों। मुझे तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है, बट मेरा दोस्त जो है वो अकेला पड़ गया है, तो हम चाहते हैं कि तुम जो हो उसे मना लो और दोबारा वापस लेकर आ जाओ। असुका यहाँ बोलती है कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी है, मैं तो उसे हमेशा से सपोर्ट करती हूँ और मैं उसे हमेशा फॉलो करती हूँ, उसके लिए पोस्ट भी डालती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि अगर मैं फिर दोबारा उसके लाइफ में जाऊँ और उसके साथ कुछ बुरा हो जाए और दोबारा वो वहीं पे चला जाए जहाँ से वो आया था। यानी असुका को यहाँ पर डर है कि अगर वो दोबारा उसकी लाइफ में गई और कुछ भी मिस्टेक होती है तो नट्सुके फिर से वहाँ रोड पे जाएगा और वहाँ पर ड्रिंक करेगा और गाना गाएगा और सो जाएगा। उसकी लाइफ दोबारा से बेकार हो जाएगी। अभी उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और मैं नहीं चाहती उसके अंदर एंटर करके उसे और ज़्यादा खराब कर दूँ।
तमोन यहाँ पर कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम चलो हमारे साथ और ये सारी बातें उसे जाकर बताओ। कम से कम उसे ये सुनकर अच्छा तो लगेगा कि तुम उसके बारे में इतना सब सोचती हो। यहाँ पर गिनोसिता जो है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी सपोर्टर है उसकी, और मुझे नहीं पता था कि मैं स्कूल में पढ़ती है और यहाँ पर ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तमन बताता है तुम्हारे जाने के बाद उसे और भी गंदी आदत लग गई है, इसीलिए मुझे कहना है कि तुम जो हो उसके पास वापस आ जाओ ताकि थोड़ी बहुत जो उसकी गंदी आदतें हैं वो सुधर जाएं। असूका कहती है कि ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं जो हूँ उसके लिए एक चीज़ कर सकती हूँ। वो एक अपनी आईडी देती है और बोलती है कि ये मेरी इंस्टा आईडी है, तुम उसे जाकर दे सकते हो। इंस्टाग्राम से याद आया कि आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। असूका के लिए यहाँ पर नटसुके के सामने जाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो अपनी आईडी दे देती है नटसुके को। अब नटसुके यहाँ पर उसकी आईडी को जब देख के देखता है तो कहता है ये किसकी आईडी है जो यहाँ पर तमोन और किनोसिता ने दिया है। वो यहाँ पर चेक कर रहा होता है उसकी प्रोफाइल को, जहाँ पर वो देखता है बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जब कंपटीशन वो खेल रहा होता है उसमें भी यहाँ पर सपोर्ट कर रखा होता है असूका ने। लगभग सभी पोस्ट वो उसके देखती है और फॉलो करती है और पोस्ट भी करती है, नीचे कमेंट भी करती है। असूका खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझे ऐसे सपोर्ट करती है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे टेक्स्ट करना है। अब वो यहाँ पर फ़ोन लेकर उसे टेक्स्ट करना स्टार्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि जो तमोन होता है वो साइड में बैठ जाता है। किनोसिता सोच रही होती है कि ये दोनों अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं और दोनों फ़ोन में क्यों हैं। तो नेटसुके यहाँ बताता है कि हमारा जो है एक इवेंट होने वाला है जो तुम्हारे स्कूल में ही है। तुम्हारा जो स्कूल है उसके अंदर एक कल्चर फेस्टिवल होता है ना, वहीं पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। किनोसिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इनका ग्रुप जो है लाइव परफॉर्म करने वाला है इनके स्कूल में कल्चर फेस्टिवल के दिन, जहाँ पर असूका भी होगी जो अपनी परफॉर्मेंस देख पा रही होगी नटसुके की। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ इस बार का टारगेट है 200 लाइक एंड 50 कमेंट का। अगर आप करवा देते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आऊँगा।